बंधुओं नमस्कार। पिछले वीडियो पर हमने स्वर संधि के परिभाषा समझी, उसी को दोहरान करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। दो स्वरों से के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह 8 प्रकार की होती है, जो निम्न प्रकार है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव अथवा प्रग्रह स्वर संधि। ये स्वर संधि के 8 प्रकार हैं। आगे हम बढ़ते हैं पहले प्रकार में, दीर्घ स्वर संधि। इसको समझने के लिए हम इस पर विचार करते हैं। जब दो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर परस्पर मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके 4 संच होते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर भी 4 हैं और दीर्घ स्वर भी 4 हैं, और यह स्वर संधि इन 4 स्वरों के द्वारा ही निर्मित होती है। इसलिए इसीलिए इनमें जब दो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर परस्पर मिलते हैं तो उत्पन्न विकार को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये 4 संच में से पहला संच है ए के साथ आ के साथ आ, ए के साथ आ के साथ आ। ये चारों मिलकर के दीर्घ स्वर अर्थात दीर्घ स्वर आ बनते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि का संच का पहला संच है। दूसरे संच में ई और ई ह्रस्व और दीर्घ, ई के साथ दीर्घ स्वर। यहाँ तीसरे में दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व स्वर, चौथी पंक्ति के अंदर दीर्घ स्वर के साथ में दीर्घ स्वर, ये भी मिलकर के अब दीर्घ स्वर बनते हैं। ये दूसरा संच है। तीसरे संच में ऊ और ऊ। तो ऊ यहाँ पर भी दोनों ह्रस्व और दोनों दीर्घ, इनके साथ ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब परस्पर मिलते हैं तो ये भी दीर्घ हो जाते हैं। चौथे संच में री, दो ह्रस्व री मिलकर के दीर्घ री होते हैं। इन संच को हम उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। संच 1 में उदाहरण में ह्रस्व और ह्रस्व दोनों ह्रस्व मिलकर के दीर्घ होते हैं। तो राम धन अवतार, राम में भी ह्रस्व स्वर है, अवतार के आरंभ में भी ह्रस्व स्वर है। ये दोनों स्वर मिलकर के राम अवतार इस शब्द को हम कई बार लगातार बोलेंगे तो राम अवतार, और ये राम अवतार शब्द उच्चारित होने लगता है। यह दीर्घ स्वर संधि का संच क्रमांक 1 का पहला उदाहरण। ऐसे अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। दूसरे संच के क्रमांक 1 के दूसरा उदाहरण देखेंगे, ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर का योग, तो यह भी दीर्घ होता है। जैसे हिम धन आलय, हिमालय, तो इसमें हिमालय के अंदर दोनों मिलकर के दीर्घ हुए। तीसरे उदाहरण पर देखते हैं, दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व स्वर, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, लाभ धन अर्थी, लाभार्थी, शिक्षा धन
अर्थी, शिक्षार्थी, एक नहीं कई उदाहरण हो सकते हैं, किंतु हम सबको याद करने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से एक एक उदाहरण हमको अच्छी तरह से ध्यान में आना चाहिए। अन्य उदाहरण भी हम संकलित कर सकते हैं। चौथे उसमें उदाहरण में दीर्घ के साथ दीर्घ, दीर्घ के साथ दीर्घ, विद्या धन आलय, चिकित्सा धन आलय। तो ये संच क्रमांक 1 के चौथे उदाहरण में दीर्घ का दीर्घ के साथ में ये यहाँ पर विद्यालय। बंधुओं, अभी के इस वीडियो में आज इतना ही। शेष आगे मिलने पर धन्यवाद।